कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, इसमें आपका डाटाबेस चल रहा था। डाटाबेस में मैंने आपको स्टार्ट करवा रखा था एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज जो कंप्लीट करवा दी थी, टाइप करवा दिए थे इसके, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या अंतर है। एसक्यूएल और माई एसक्यूएल। एसक्यूएल रीड्स माई एसक्यूएल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये तो आपको पता ही है, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो एसक्यूएल है ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कल मैंने इसके बारे में डेफिनेशंस भी करवा दी थी, इसके टाइप्स भी करवा दिए थे। मतलब क्या है, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल क्या है, एक ओपन सोर्स क्या है, डाटाबेस है जो एसक्यूएल का इस्तेमाल होता है। जिसमें किसका इस्तेमाल होता है, एसक्यूएल का। मोटा मोटी ये है कि जो माई एसक्यूएल है वे क्या है, एक डाटाबेस है, एक ओपन सोर्स डाटाबेस है। और ये क्या है, ये क्या है, एक लैंग्वेज। तो इन दोनों में डिफरेंट, ये डाटाबेस है, ये एक प्रकार का ढांचा है, ये लैंग्वेज। समझ में आ गई। जैसे कोई उदाहरण से समझ लो, जैसे हमारा एक डाटाबेस क्या है, ये क्या है, ये तो मान लो माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल मतलब ये पूरा माई एसक्यूएल डाटाबेस है इसके अंदर। तो इसको पूरा क्या बोलेंगे, डाटाबेस। इसके अंदर क्या है, डाटाबेस। डाटाबेस तो क्या है, माई एसक्यूएल। और इसमें जो भी मैंने लैंग्वेज यूज की, जैसे मैंने डाटाबेस इसके अंदर लिखा, ये क्या है, ये एसक्यूएल है। यानी एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और माई एसक्यूएल क्या है, एक डाटाबेस है। आई समझ में। तो ये इसमें हम अंतर बताएंगे। हम माई ये एसक्यूएल में लिखेंगे कि एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कह सकते हैं एसक्यूएल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम डाटाबेस को मर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मर्ज करने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम डाटाबेस को मर्ज करने के लिए करते हैं। किसका, एसक्यूएल का। मर्ज करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए, उसमें हम लैंग्वेज लिखेंगे, कोई प्रोग्राम लिखेंगे, तभी वो इकट्ठा हो पाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, डाटाबेस को मर्ज करने के लिए, यानी इकट्ठा करने के लिए, उनको मिलाने के लिए। और माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल है एक ओपन सोर्स डाटाबेस है जो एसक्यूएल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, माई एसक्यूएल किसका इस्तेमाल करता है, एसक्यूएल का, यानी वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा तभी तो डाटाबेस बनाएगा। ठीक है, बिना लैंग्वेज के हम डाटाबेस कैसे बना सकते हैं, डाटा को कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल क्या है, यह माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स डाटाबेस है। ओपन सोर्स डाटाबेस है जिसमें हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। समझ में तो आ गया होगा ना, माई एसक्यूएल एसक्यूएल क्या है। यानी माई एसक्यूएल तो एक कॉलेज लगा लो, ठीक है, और एसक्यूएल क्या है, कॉलेज के अंदर प्रयोग होने वाली भाषा किस लैंग्वेज में वहां पे बोलते हैं, वहां पे रिकॉर्ड को इकट्ठा करते हैं, किस लैंग्वेज में इकट्ठा करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, जो करते हैं वो क्या है, एसक्यूएल है। तो दोनों में डिफरेंट, ये तो क्या है, एक डाटाबेस है, ये क्या है, एक लैंग्वेज है। अच्छा,
और एसक्यूएल का इस्तेमाल मैंने कल बताया था कि डेटाबेस में मौजूद डाटा को मर्ज करने और रिट्राइव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एसक्यूएल का। एसक्यूएल का इस्तेमाल हम डाटा को मर्ज तथा रिट्राइव करने का, रिट्राइव मतलब क्या होता है? रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। यानी दोबारा प्रयोग करना, उसको इकट्ठा करना और उसको दोबारा से प्रयोग करना, रिट्राइव करना कहलाता है। तो ये क्या है? एसक्यूएल। ये क्या है? इसका इस्तेमाल डाटा को हैंडल करने, स्टोर करने, किसका? माई एसक्यूएल का। डाटा को हैंडल कैसे किया जाता है, उसको स्टोर कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये सब किसमें किया जाता है? माई एसक्यूएल में किया जाता है। इसमें तो सिर्फ डाटा को मर्ज किया जाता है और रिट्राइव किया जाता है। डाटा को इकट्ठा करना और मर्ज रिट्राइव करना और डाटा को इसमें ऐड करना या इसको हटाना है या क्या करना है, ये करना है। तो इसका इस्तेमाल हम डाटा को हैंडल करने के लिए करते हैं। क्या है? इसका इस्तेमाल माई एसक्यूएल का यूज हम डाटा को क्या करते हैं? इसमें डाटा को हैंडल करने, कौन सा डाटा कहां कब कैसे रखना है, डाटा को हैंडल करने, स्टोर करने, डिलीट करने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। किसका? माई एसक्यूएल का। ओके। और कल जो मैंने जो एसक्यूएल के ये क्या करवाई थी आपको कि इसका यूज करने के लिए इसे सीखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पहले सीखा जाएगा तभी हम लिख पाएंगे, तभी हम उसकी कोडिंग को समझ पाएंगे, उसके प्रोग्राम को भाई उसको कैसे लिखना है, क्या क्या इसके अंदर यूज करना है। तो एसक्यूएल क्या है? इसको सीखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, एसक्यूएल को सीखने की आवश्यकता होती है। और माई एसक्यूएल क्या है? इसे हम क्या कर सकते हैं? डाउनलोड और इंस्टॉल करने में आसान होता है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे सीखने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अगर हमें कोई भी ऐप, मान लो कोई भी ऐप, जैसे कॉलेज का ही ऐप आप खोल रही हो, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट का आप ऐप खोल रही हो, तो उसको या तो इंस्टॉल करोगे या डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को क्या इंस्टॉल करनी है और क्या डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो क्या है कि एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल को हमें सीखने की आवश्यकता होती है। एसक्यूएल का क्या करते हैं हम? एसक्यूएल को हमें सीखने की आवश्यकता होती है और माई एसक्यूएल को हम इंस्टॉल और डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। समझ में? तो एसक्यूएल को सीखने की आवश्यकता होती है, सीखने की आवश्यकता एसक्यूएल को सीखने की आवश्यकता होती है। माई एसक्यूएल को हम डाउनलोड और इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं। डाउनलोड इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आए? माई एसक्यूएल को क्या कर सकते हैं? हम डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। और एसक्यूएल क्या है? हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो उसको पहले सीखी जाती है ना, वो कैसे उसका तरीका है, क्या लिखना है, क्या उसके अंदर हम ग्रामेटिकल या क्या इसके अंदर कोडिंग यूज होती है, क्या इसके अंदर कैसे उसके अंदर प्रोग्राम बनाई जाती है, तो ये हमें सीखने की आवश्यकता होती है।
और क्या ये एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें अपडेट नहीं होता क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें कोई भी अपडेट नहीं होता। क्या है, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता, अपडेट नहीं किया जाता क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता। समझ में? एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता। और माई एसक्यूएल का क्या कर सकते हैं हम, अपडेट कर सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि यह क्या है, एक सॉफ्टवेयर, इसको एक हम अपडेट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल क्या एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल क्या है, एक सॉफ्टवेयर से हम क्या कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लगातार अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मैंने इसके 4 अभी तक लिखवा दिए कि एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज हम डाटाबेस मर्ज करने के लिए करते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल क्या है, एक ओपन सोर्स डाटाबेस सिस्टम है, इसका जो एसक्यूएल का हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, एसक्यूएल का ही यूज करते हैं माई एसक्यूएल के अंदर क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर है, इसको अपडेट करना आसान होता है। ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें अपडेट नहीं किया जा सकता। एसक्यूएल क्या है, इसको सीखने की आवश्यकता होती है। माई एसक्यूएल का क्या है, इसको हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 अभी तक करवाए, आगे यह बहुत सारी लैंग्वेज में उपलब्ध होते हैं। कौन, माई एसक्यूएल, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक लैंग्वेज को हम अनेक लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज यूज होती हैं। और माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या, यह केवल इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध होता है, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि डाटाबेस है, डाटाबेस जो सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध होता है। एसक्यूएल बहुत सारी लैंग्वेज में उपलब्ध होता है, बहुत सारी लैंग्वेज में उपलब्ध होता है, ठीक है। माई एसक्यूएल केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध होता है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत सारी लैंग्वेज, मतलब अनेक लैंग्वेजेस के अंदर हम यूज करते हैं। यह यूजर डिफाइंड फंक्शन को स्टोर करता है, यह यूजर डिफाइंड फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। क्या है, एसक्यूएल यूजर डिफाइंड फंक्शन को सपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट हिंदी में स्पोर्ट करता है, यानी उसको स्पोर्ट्स करता है। और जो माई एसक्यूएल है वो क्या है,
यूजर डिफाइंड फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। MySQL यूजर डिफाइंड फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। तो इसके मैंने कुल मिला के 6 जो हैं वो अंतर बताए कि एसक्यूएल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MySQL क्या है, एक ओपन सोर्स डाटाबेस है। इसको हम क्या कर सकते हैं, MySQL को इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हमें सीखने की आवश्यकता होती है, किसको, एसक्यूएल को। अच्छा, और मैंने बताया कि यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन MySQL क्या है, एक डाटाबेस है, इसको क्या करने की आवश्यकता होती है, अपडेट करने की आवश्यकता होती है। बार बार में लगातार भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। यह बहुत सारी लैंग्वेज में उपलब्ध होती है, कौन, एसक्यूएल। लेकिन MySQL क्या है, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध होती है। ठीक है, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध होती है। और क्या है कि एसक्यूएल यूजर डिफाइंड फंक्शन को सपोर्ट करता है, ये क्या करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये थी जो एसक्यूएल है वो आपके, और एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसको मैंने लगभग कवर आपको करवा दिया। और डाटाबेस जो सिस्टम है, डाटाबेस सिस्टम में मैंने आपको क्या क्या करवाया है, एसक्यूएल करवा दिया, ठीक है, टाइप करवा दिया। और एक आपको जो की होती है, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, टप्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो अभी तक हमारी होनी बाकी है। तो क्या इसके अंदर सबसे पहले आता है कि डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या होता है, किसी डेटा को एक बार से ज्यादा लिखना, किसी डेटा को एक बार से ज्यादा लिखना क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी। इंपॉर्टेंट आप डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी क्या होती है। एक ऐसा डाटा जिसको हम एक बार से ज्यादा यूज करते हैं, यानी उसको बार बार यूज करते हैं उस एक ही डाटा को, वो क्या कहलाता है, डाटा रिडंडेंसी। एक ऐसा डाटा जिसको हम बार बार यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, डाटा रिडंडेंसी कहलाती है। मतलब एक डाटा को लगातार भी नहीं कह सकते, लगातार या बार बार यानी उसको रिपीट करते हैं किसी डेटा को बार बार, या एक बार से ज्यादा उपयोग करना क्या कहलाता है, डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। डाटा रिडंडेंसी कहलाता है, डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। ओके, आगे जो है छोटे छोटे टॉपिक है ये, मतलब एक एक दो लाइन के आगे होते हैं। एक डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि डाटा एक से ज्यादा बार कहीं लिखा है तब परिवर्तन डाटा को, जो भी हमने परिवर्तन किए हैं, परिवर्तन डाटा को चेंज करने पर कभी डाटा में चेंज ना हो पाए। क्या कह रहा है कि डाटा कंसिस्टेंसी क्या होता है कि एक ऐसा डाटा जो एक से ज्यादा बार तो प्रयोग हो रहा है और उसमें हम कोई भी डाटा को में चेंज करते हैं, जैसे कि ये एक है ना, ये एक मैंने बार बार यूज किया है, 2 बार यूज किया, लेकिन एक को मैं इसको मैं चेंज कर दूं, यानी एक की जगह पे मैं लिख दूं कि डाटा रिडंडेंसी,
मैंने लिख दिया डाटा रिडंडेंसी, लेकिन ये यहाँ चेंज होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक मैंने आपको याद हो तो मैंने करवाया कि रिप्लेस बटन होता है। रिप्लेस से क्या होता है, मैंने एक की जगह पे डाटा रिडंडेंसी कर दिया तो यहाँ पे भी डाटा रिडंडेंसी आएगा। लेकिन डाटा कंसिस्टेंसी क्या होता है कि एक बार से ज्यादा डाटा उपयोग होता हो और उस डाटा के अंदर, एक डाटा के अंदर मैंने परिवर्तन किया तो अदर डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस एक में ही परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाती है, डाटा कंसिस्टेंसी कहलाती है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? डाटा रिडंडेंसी तो एक डाटा को बार बार यूज करना, डाटा रिडंडेंसी होती है। डाटा कंसिस्टेंसी एक से ज्यादा बार डाटा को क्या किया, डाटा कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा डिफरेंट है समझना। डाटा कंसिस्टेंसी ये क्या होता है कि ऐसा डाटा, एक डाटा को एक बार से ज्यादा, डाटा को एक बार से ज्यादा प्रयोग करना, डाटा को एक बार से ज्यादा प्रयोग करना या करना, तब परिवर्तन डाटा को चेंज करने पर, परिवर्तन डाटा को प्रयोग करना और परिवर्तन डाटा को चेंज करने पर, परिवर्तन डाटा को चेंज करने पर, परिवर्तन डाटा जैसे मैंने ये चेंज करने पर अदर डाटा पे कोई भी क्या ना हो, कोई भी प्रभाव ना पड़े, डाटा में चेंज ना हो पाए, मतलब जो परिवर्तन डाटा को चेंज करने पर कोई चेंज ना हो पाए, कोई चेंज ना हो पाए। समझ में आया? ये होते हैं डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा रिडंडेंसी, डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, और आगे आता है जैसे टप्पल, डिग्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टप्पल, डिग्री, एट्रीब्यूट और कोऑर्डिनेटरी। टप्पल, डिग्री और कोऑर्डिनेटरी, ये चार जो टॉपिक हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपके आएगी कि प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। ठीक है, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रह चुके हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगी। आज ये जो इम्पोर्टेंट जो दो टॉपिक करवाया, जो डाटा रिडंडेंसी और डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।